पड़ोसी था, घर में ज्यादा माल मत्ता नहीं था, लेकिन जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो दोनों हाथों से उसने पैसे को लुटाया। जो पैसा जब खत्म हो गया तो घर के बर्तन भाड़ों को ही बाहर फेंकने का, ले जाओ लूट ले जाओ, लूट ले जाओ, लूट जाओ। पड़ोसी इकट्ठे हुए कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तेरे घर में तो पहले से ही कुछ नहीं है, ये बच्चा जब बड़ा होगा तो इसके लिए भी कुछ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, ये क्या करेगा, कैसे करेगा? तो बोला आपको क्या लगता है कि ये मेरे भाग्य को खाएगा? तब बोला ये अपना भाग्य लिखा करके, बहुत से बड़े बूढ़े बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन बच्चा जब जवान हुआ तो उसने इतना सब कुछ कर लिया कि जिसका कोई जवाब नहीं। सब अपना अपना भाग्य लिखा करके आते हैं और वो लुटाने लगा। उसने कहा कि अपना भाग्य लेकर आया होगा, वो इसका काम करेगा, मुझे मेरा काम करने दो, मैं अपने आनंद में कमी क्यों करूं? तो इसमें ये तो युधिष्ठिर थे, इन्होंने खूब दान दहेज दिया, खूब पैसा खर्च किया, और जब ये युवा हुए, राजा बने। अब वो प्रसंग बहुत लंबा है। भगवान कृष्ण के धराधाम से जाने के बाद में ये जाकर के स्वर्गारोहण इन्होंने किया है और वहां अपने शरीर छोड़े हैं। हम उसमें जाएंगे तो कथा को पूरी नहीं कर पाएंगे। प्रसंग हमें सारे अच्छे लगते हैं, हमारा अध्ययन सब किए हुए हैं, लेकिन समय का अभाव है। हमें 4 घंटे का समय मिलता है और 4 घंटे में वही बातें हम फिर कह पाते हैं जो कि मुख्य मुख्य होती हैं। तो जब इनका विवाह हुआ, ये राजा बने, तो राजा बनने के बाद में इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था इरावती। उनसे इनको 4 पुत्र हुए, जो में सबसे बड़े थे जन्मेजय। जन्मेजय का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने सर्प यज्ञ किया था। सर्पों की आहुति बुला बुला के सर्पों को उन्होंने होमा है, क्योंकि सर्प ने आकर के परीक्षित को डसा है, तो ये उससे नाराज हुए और इन्होंने सर्प यज्ञ किया। तब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने इनको समझाया, वो लंबा प्रसंग है। तो उनको सर्प यज्ञ किया था, इसलिए इनको हर भागवत में, इवन अग्र भागवत में भी महाराजा अग्रसेन का जो प्रसंग आता है उसमें भी कथा वहीं से शुरू होती है, अग्रसेन जी महाराज की कथा को, कि वो जन्मेजय ने जो यज्ञ किया था उसमें ऐसा हुआ था, उनको ऐसा ज्ञान दिया गया, तब वो शांत हुए, ऐसा करके अग्रसेन जी कथा में ये आता है। यहाँ पर भी वही हुआ। तो ये जन्मेजय जी 4 भाइयों में बड़े थे। एक बार महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। जो भी राजा अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता उस पर जाकर के अटैक करना और उसको अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए बाध्य करना, वो दिग्विजय करने के लिए निकले। लेकिन तब तक कलयुग के आगमन की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। कल जब हमने पूछा था कि कलयुग कितने साल की उम्र है, तो 5200 साल की बात आई थी। हमने कहा था कि उससे 300 साल पहले और जब कलयुग आने को था, यानी कलयुग का सूतंग लग गए थे, सूचक लग गए थे, तब ये जो राजा है कलयुग, ये शूद्र है। इसको अन्यथा मत लेना मेरी बात को। कलयुग में राजा कौन है? वर्णों में कलयुग कौन से नंबर पे आता है? और वर्णों में फिर तो वो सटीक है, वो सटीक है, उसमें कुछ शंका सुबह नहीं है। तो जब ये गाय, पृथ्वी जो है वो गाय का रूप लेकर गई और बैल के रूप में आए थे धर्म, क्योंकि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। कल हमने वो प्रसंग सुनाए थे, जब नारद जी ने उनको बताया था कि पृथ्वी पर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब अधर्म बढ़ने लगा तो गाय रूपी पृथ्वी बैल रूपी धर्म से अपना दुखड़ा रो रही थी
और इसके दुखड़े को सुनकर के धर्म भी रो रहा था। आज भी धर्म पर बहुत बड़ी चोट हो रही है। धर्म जिसे कहते हैं वो नेतागिरी में तो कोई पार्टी किसी को भी कुछ भी कह ले, लेकिन वहां धर्म का पालन नहीं हो रहा, केवल अपनी अपनी कॉलर का ठीक है प्रयोग किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। धर्म पर आज भी खूब चोट की जा रही है और वो इसलिए नहीं रुक सकती कि कलयुग का प्रभाव है। तो जब ये उनको लातों से मार रहा था शूद्र राजा, तो परीक्षित को बड़ा क्रोध आया कि मैं पांडव वंशी राजा हूं और मेरे राज्य में गाय को और बैल को कोई लातों से मारे, ये तो बड़े दुख का विषय है। और उसको फटकारा, तू कौन है, मैं तुझे मार दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में गाय को और बैल को लातों से मारने की। गायम धर्म दुदानी राम भ्रसम शूद्र पदाहतम, क्लियर लिखा हुआ है यहां पर, भ्रसम शूद्र पदाहतम। ये शूद्र राजा पदों से मतलब पैरों से लातों से उसको मार रहा था। मेरे राज्य में ऐसा अनर्थ, इनको क्रोध क्यों आया? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखारी है, वो उस राजा को, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह करके गए हैं कि सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अब ये राजा लोगों ने कभी ये रामायण सुनी नहीं थी कि क्या था वो भगवान जाने, लेकिन यहाँ क्लियर लिखा हुआ है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो उन्होंने कहा मेरे राज्य में तू ये नहीं कर सकता, कौन है तू? तो इसने अपना परिचय दे दिया कि मैं कलयुग हूं और जो आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? मैं राजा हूं। बोला आप राजा हैं द्वापर युग के, अब मुझे आना है बढ़। आप इसे ऐसे कहिए कि जो 4 युग की कल हमने बात करी थी, 4 युग के हिसाब से द्वापर बीतने को है, कलयुग को ही आना है, तो अब मुझे आना है और मेरे राज्य में यही होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप न मुझे मार सकते हैं न मुझे अपने राज्य से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरा आगमन होगा। सृष्टि का विधान यही है। और जब इसने ऐसा कहा तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि सत्य है, द्वापर के बाद कलयुग को आना ही होता है, तो सृष्टि का नियम ही है, तो मैं इसको मार नहीं सकता, मैं इसको राज्य से निकाल नहीं सकता। लेकिन फिर बोले कि नहीं, मेरे राज्य में तू ऐसा अधर्म नहीं कर सकता। तो बोला ठीक है, जब तक आप हैं, आप पांडव वंशी राजा हैं, जब तक आप हैं मैं कोई उपद्रव नहीं करूंगा। आप ऐसा करिए कि मुझे कुछ ठिकाने बता दीजिए, मैं उन ठिकानों